अगर आप रियल एस्टेट से बिजनेस से है और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इससे पहले आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर चुके हैं, सो एज एन इन्वेस्टर ये आपके लिए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पे होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर आप एक टीम क्यों बनाएं और कैसे बनाएं। सर क्या बात कर रहे हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टर को टीम बनाने की क्या जरूरत है? अगर ये सवाल आपके मन में है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको ये आंसर जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। अपने 15 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपनी पीएचडी के लिए की हुई 6 साल की रिसर्च, अपनी बुक के लिए किए हुए 2 साल के रिसर्च के द्वारा और इतने सारे रियल एस्टेट सीईओ से इंटरेक्ट करने के बाद आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एज एन इन्वेस्टर बताने वाला हूं। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो आप बहुत ज्यादा पैसा रियल एस्टेट से बहुत कम समय में बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप रियल एस्टेट के बिजनेस में साइंटिफिक प्रोसेस को समझ लेंगे कि एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और क्यों जरूरी है टीम बनाना। दोस्तों, एक इन्वेस्टर पैसा कब कमाता है? जब उसे अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है और वो उसमें इन्वेस्ट करता है, बाद में वो उसे सेल करता है और उससे एक अच्छा रिटर्न उसे मिलता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी तक वो पहुंचता कैसे है? उसके पास तो पैसे बहुत है, वो अपने एक एसी कैबिन में बैठा हुआ है, तो वो पहुंचेगा कैसे? उस प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए उसे एक टीम की जरूरत है, क्योंकि सही लोग मार्केट में, चाहे वो बिल्डर हो, डेवलपर हो, मार्केटिंग एजेंसी हो या एडवाइजर हो, जब तक आप इन सही लोगों से जुड़ेंगे नहीं तब तक आप तक वो सही प्रॉपर्टी सही रेट में पहुंच नहीं सकती जिस पे इन्वेस्ट करके आप पैसे बनाते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो आपके पास भी एक टीम होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो टीम फुल टाइम आप हायर करें, लेकिन उनके साथ जुड़े रहना, उनके साथ बने रहना, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कैसे बनाएं। चलो समझ तो गया मैं कि टीम बनाना जरूरी है, पर कैसे बनाएं? तो कैसे बनाएं का स्टेप नंबर 1, 5 इजी स्टेप्स में हम आपको बताएंगे एज एन इन्वेस्टर आप अपनी टीम कैसी खड़ी कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है सर्च फॉर गुड बिल्डर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसीज एंड एडवाइजर्स इन योर एरिया। आप जिस भी एरिया, जिस भी सिटी में इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं या किसी स्टेट में करते हैं या नेशनल लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस एरिया के रिप्यूटेड बिल्डर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसीज एंड एडवाइजर्स को ढूंढिए, उनके बारे में पता करिए। अगर आपके पास 3 टॉप बिल्डर, 3 डेवलपर, 3 मार्केटिंग एजेंसीज के भी नाम है और 3 एडवाइजर्स के, तो भी इतना डेटा आपके लिए बहुत है। स्टेप नंबर 2, डू प्रॉपर रिसर्च अबाउट देम एंड देयर पास्ट रिकॉर्ड। उनके बारे में रिसर्च कीजिए, उनके वेबसाइट में जाइए, हो सके तो उनके एम्प्लॉयज से बात कीजिए, उनके द्वारा लिए हुए क्लाइंट का फीडबैक देखिए, रिव्यू देखिए। ये सब डिटेल रिसर्च करने के बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे इन 3 में से किन 2 को साथ आपको आगे रिलेशंस बिल्ड करने। स्टेप नंबर 3, फाइनलाइज फ्यू नेम्स एंड बिल्ड रिलेशंस। जब आपको लगा कि आपने एक प्रॉपर रिसर्च कर ली है उस बिल्डर के बारे में, डेवलपर के बारे में, मार्केटिंग एजेंसी ओनर के बारे में या एडवाइजर के बारे में, और 3 में से या 4 में से कोई 1 या 2 नाम आपको अब लगता है कि आप फाइनल कर सकते हैं, जिनके साथ आपको मिलना है, अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, ताकि उनसे आप सही प्रोडक्ट जान सके, सही प्रोडक्ट देख सके और फिर ये डिसाइड कर सके कि उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं। चौथी प्रैक्टिकल स्टेप्स। और दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चौथी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है स्टार्ट टेस्टिंग देम बाय चेकिंग देयर प्रोडक्ट। अब जो ये रिसर्च चौथे स्टेप तक आ गई है, अब उन्हें कहिए कि आपका जो सबसे बेहतर प्रोडक्ट है जिसमें मैं इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे कमा सकता हूं, चलिए हम वो प्रोडक्ट देखने चलते। साइट विजिट पे जाइए, उस बिल्डर के प्रोजेक्ट को देखिए, उस डेवलपर के लेआउट को देखिए, उस मार्केटिंग एजेंसी के टाइप वाले प्रोजेक्ट्स को देखिए या उस एडवाइजर के साथ जाइए। जब आप ये प्रोसेस प्रैक्टिकली करते हैं, आपको पता चलता है कि वो आपको कैसे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। फिर उस प्रोडक्ट पे रिसर्च कीजिए, उसका लीगल ड्यू डिलिजेंस, सब चीज़ों को चेक कीजिए और फिर फाइनल डिसीजन पे आइए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। स्टेप नंबर 5, फाइनलाइज टॉप 3-4 टीम्स और पीपल बेस्ड ऑन ROI। अब दोस्तों, जब आप एज एन इन्वेस्टर मार्केट में निकले हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, अब थोड़ा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। अब इतनी रिसर्च के बाद उन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए और देखिए कि 3 अलग अलग लोगों के साथ, एक बिल्डर के साथ, एक डेवलपर के साथ, एक मार्केटिंग एजेंसी के साथ आपने 3 प्रॉपर्टीज ली और अब सबसे ज्यादा ROI आपको कहां मिल रहा है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI। जब अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी पे किसी बिल्डर, डेवलपर या मार्केटिंग एजेंसी या एडवाइजर की वजह से आपको मिलेगा, तब जाकर ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आगे इन फ्यूचर में आपको किसके साथ ज्यादा काम करना है। जब इस प्रोसेस को आप रिपीट करते रहेंगे, आपके साथ पावरफुल लोग, पावरफुल टीम जुड़ेगी जो आपके लिए प्रॉपर्टी ढूंढेगी, जो मार्केट में अच्छी इन्वेस्टमेंट करने लायक प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी आप तक लेकर आएगी। और सफल इन्वेस्टर को ग्रो करने के लिए इस तरह की अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है।
टीम बनानी क्यों जरूरी है, मैं आपको एक केस स्टडी से समझाता हूँ। मान लीजिए मिस्टर अनिल एक इन्वेस्टर है और मिस्टर सचिन एक इन्वेस्टर है। ये दोनों एक XYZ टियर 2 सिटी में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए उस सिटी का नाम है रायपुर, जो छत्तीसगढ़ में। अब रायपुर एक अच्छी ग्रोइंग सिटी है, लेकिन मिस्टर अनिल और मिस्टर सचिन में एक प्रॉब्लम है। मिस्टर अनिल को लगता है कि उनसे ज्यादा नॉलेज प्रॉपर्टी का किसी और को नहीं है, वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं करते, वो बिल्डर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसी किसी और से नहीं मिलते, वो खुद ही जाते हैं, खुद ही इधर उधर बात करते हैं, लोगों से प्रॉपर्टीज देखते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। मिस्टर सचिन ने दूसरा तरीका अपनाया, स्मार्ट तरीका। वो बिल्डरों से मिले, मार्केटिंग एजेंसी से मिले, डेवलपर से मिले, एडवाइजर से मिले, थोड़ी रिसर्च की उनके बारे में, उनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखा और ये पूरी 5 स्टेप जो हमने आपको इस वीडियो में बताई उसको फॉलो किया। अब हुआ क्या, मिस्टर अनिल और मिस्टर सचिन के प्रॉफिट अलग अलग होने लगे। अब प्रॉफिट अलग अलग क्यों थे? मिस्टर अनिल को 2 प्रॉपर्टियों में घाटा हो गया, वो सही तरीके से रिसर्च नहीं कर पाए, या उन्होंने अपने आप को ही सही माना तो उनका डिसीजन गलत हो गया। लेकिन मिस्टर सचिन के साथ तो पूरी एंटायर टीम थी, चेक करने वाले लोग थे और साथ में कुछ एडवोकेट्स भी थे जो बाद में उनके लिए रिसर्च करते थे। तो मिस्टर सचिन का जो सिस्टमैटिक प्रोसेस था उस वजह से उनके 5 में से एक भी डिसीजन रॉन्ग नहीं हुआ। 5 प्रॉपर्टी सही जगह पे सही रेट में उन्होंने खरीद ली। वहीं मिस्टर अनिल ने जो 5 प्रॉपर्टी खरीदी उसमें 3 तो सही निकली पर 2 में उनका लॉस हो गया। सो अल्टीमेटली 10 साल बाद जब इन दोनों के प्रॉफिट को देखा गया तो मिस्टर सचिन 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट बना चुके थे प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्टर बनके, और मिस्टर अनिल का 2 प्रॉपर्टी में लॉस होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाए। उसके बाद धीरे धीरे उनका मनोबल कम हो गया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट बंद भी कर दिया। तो ये थी 10 साल की जर्नी मिस्टर अनिल और मिस्टर सचिन की, जिसमें मिस्टर सचिन एक बहुत प्रॉफिटेबल, बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन गए इस पूरी 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए, और मिस्टर अनिल ये नहीं कर पाए क्योंकि पहले 5 साल में ही 2 प्रॉपर्टी में उन्हें घाटा हो गया और उसके बाद भी उन्होंने और कोशिश की, फिर भी ये सिलसिला चलता रहा। तो उन्होंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह से अपना मन हटा लिया और किसी दूसरे सेक्टर में डाइवर्ट हो गए। कहने का मतलब ये सिंपल है दोस्तों, अगर आप इस साइंटिफिक स्टेप को फॉलो तो आप भी मिस्टर सचिन की तरह बहुत अच्छा प्रॉफिट रियल एस्टेट के बिजनेस से बना सकते। दोस्तों ऐसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेबल वीडियोस अगर आप रियल एस्टेट में देखना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट करके नीचे बताइए कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियो सच में भारत के नहीं पूरे विश्व के बहुत सारे इन्वेस्टर्स उनके काम आ सकता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।